अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का ये तीसरा वीडियो, क्योंकि मेरे पास वक्त है इसलिए मैंने सोचा मेरे इस वक्त का जो है इस्तेमाल जैसा भी हो आप लोगों तक जो है जो भी चीज़ पहुंचाने के लिए मैं सोचता हूँ वो दिमाग में आ जाती है और आप तक पहुंचा देता हूँ मैं। और अल्लाह के करम से आपका उसमें जो है आपका बहुत से डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और आपका फ़ायदा हो रहा है। सीधी बात है, जैसा कि आपके कमेंट पे से लग रहा है। तो ये वीडियो के ज़रिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा आपको। जनरल नॉलेज को जो है अगर आप एग्ज़ाम के हद तक ही अगर करना चाहते हो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए भी है कि अभी जो टैट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इसमें जनरल नॉलेज एक हिस्सा है और करंट अफेयर एक हिस्सा है। तो यहाँ पर नोट्स ना बनाते हुए, अगर नोट्स की आदत नहीं है ज़्यादा, आपको बोर लगता हूँ थोड़ा नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ मैं, तो इसके अलावा हम न्यूज़पेपर के ज़रिए आज मैं पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस किस तरह करें, और न्यूज़पेपर आज का न्यूज़पेपर मैंने 2 लाया हूँ, उसमें क्या क्या जो है मुद्दे हमको जो है किस तरीके से पढ़ने हैं, ये हमको उसको अगर हाईलाइट करके हम वो मुद्दों को रखें और बाद में ये 2-3 महीने के जो है न्यूज़पेपर जमा करके उसको हम बाद में उसको उठाकर ये भी कर सकते हैं, हाईलाइट करके उसको हम नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो देखेंगे हम आज के 2 न्यूज़पेपर जिसमें क्या क्या इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के मुद्दे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के नुक्ते नज़र से, जो हमारा टैट है उसके नुक्ते नज़र से, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज एक हिस्सा है और जनरल नॉलेज में ही करंट अफेयर आता है और अदर जनरल नॉलेज भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं आज के इस न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में क्या क्या मुद्दे हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो है काम आ सकते हैं या वो पूछ सकता है। शुरुआत करते हैं हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर हम पुण्य नगरी का फ्रंट पेज आज के जो है न्यूज़पेपर का अगर निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको इस टाइप का हाइलाइटर लेना है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो नोट्स को हाईलाइट करने के लिए, तो सबसे पहला मैंने जहाँ जहाँ जो है हाईलाइट किया है उस पर नज़र रखिए कि मुद्दा क्या बनता है। यानी कि हमको अगर बात करनी है सिर्फ किसकी, इम्तिहानी नुक्ते नज़र की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मुद्दा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो बाउंड्रीज़ है उसको लेकर जो फिलहाल में बहुत ज़्यादा मुद्दा जो है शुरू है या विवाद शुरू है। तो इसको लेकर जो है जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, इन्होंने उसमें इंटरफेयर किया है और दोनों की मीटिंग बुलाई है, दोनों मुख्यमंत्रियों की। यहाँ पर जो है हमको किसके बीच में जो है ये वाद चल रहा है और जैसा क्या वजह है इसकी, ये 2 जो स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, क्या वजह है, तो सीमा प्रश्न यानी कि बाउंड्रीज। हमको यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के, उनका जो है नाम भी पूछ सकता है कि भाई 2 स्टेट्स जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान में क्या चल रहा है, सीमा को लेकर यानी कि बाउंड्रीज को लेकर मसला चल रहा है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल में, तो वो है यहाँ पर बसवराज बोम्मई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बसवराज बोम्मई बोलकर यहाँ पर मैंने जो है हाईलाइट किया हूँ, तो ये चीज़, तो ये मुद्दा है, ये इस पे से भी सवाल पूछ सकता है वो। तो ये एक खास मुद्दा है आज के जो है न्यूज़पेपर में। अगर उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो राज्यावर मैंडॉसचे संकट। अब जो है मैंडॉस जो अक्सर जो है तूफान आते हैं जो बंगाल के इलाके में या तमिलनाडु के इलाके में, तो वहाँ नाम दिए जाते हैं। तो हाल फिलहाल का है ये, इसलिए नाम भी पूछ सकता है कि बंगाल के उपसागर में जो कम जो दबाव के पट्टे की वजह से जो आया था उसको क्या नाम दिया गया था, तूफान को, तो उसका नाम दिया गया था मैंडॉस। ये बंगाल के उपसागर में आया था और तमिलनाडु में भी इसकी वजह से बहुत नुकसान जो है हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या पॉइंट बनता है। अगर अगला पॉइंट आप सामने देख रहे होंगे, मैंने टिक भी किया हुआ कि ट्विटर पर 150 कोटी खाती बंद करना, कि वो 150 अकाउंट्स बंद कर रहा है। तो ये बहुत चर्चों में है। देखो क्या, ट्विटर क्योंकि एलन मस्क ने वो खरीद लिया है ट्विटर को। और फिलहाल में देखो तुम, जो इंडियन जो वहाँ पर CEO थे अग्रवाल, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, ट्विटर के जो CEO थे वो हमारे भारत के पराग अग्रवाल थे। तो उनको भी जो है वहाँ से उन्होंने, एलन मस्क ने निकाल दिया। बहुत से लोगों को उन्होंने निकाल दिया है और एलन मस्क अब इसके जो है मालक या ओनर बन चुके हैं, किसके, ट्विटर के। तो ये बहुत चर्चों में है। इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है कि ट्विटर किसके मालिकी की है, यानी कि कौन उसका ओनर है। ठीक है, तो ट्विटर का जो ओनर है वो एलन मस्क है। ओके, अगर मैंने जो अभी बात बताया आपको कि मैंडॉस क्या, तो मैंडॉस ये चक्रवादल है ना, ये चक्री तूफान जो आता है वो है, और इसका जो नुकसान तमिलनाडु में भी हुआ है। मैंडॉस नाम रखिए, याद रखिए कि हाल फिलहाल में बंगाल के उपसागर में और तमिलनाडु में जिस तूफान की वजह से नुकसान हुआ है उसका नाम क्या है, तो वो है मैंडॉस। मैं फिलहाल में जो है नेशनल जो है खबरें, उस पर आपको उसकी आप पर जो है सरासरी जो है वो ले रहा हूँ। नेशनल खबरें चल रही है अभी, तो सामने जो आपको दिख रही है PT उषा जी, तो ये जो है इंडियन जो है ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है IOC कमेटी, इंडियन ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक संगठन, इसके जो है ये बिन विरोध जो है अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं। PT उषा जी ये पायोली एक्सप्रेस बोलकर बहुत मशहूर है और भारत की मशहूर जो है रनर है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रनिंग करने वाली महिला है। अब ये जो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें मालूम होती है, तो यहाँ पर हमको मालूम होता है, आप अगर पहले हाईलाइट किया वो देख रहे होंगे, भारताची महान महिला धावपटू पिलावू कांडी ठेक्केपरंबिल उषा, PT उषा जी का अपने को पूरा नाम मालूम होगा। देखो यहाँ अपनी नॉलेज बढ़ गई, किस वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से। IOA जो है इंडियन
ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो है अध्यक्ष ये चुने जा रहे हैं, बिन विरोध आएंगे, क्योंकि इनके विरोध में किसी ने भी जो है लड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने दूसरी तरफ से जो ये किया है कि ये जो है इसके अध्यक्ष पद पर आने वाली ये पहली महिला, एकमात्र जो है महिला खिलाड़ू जो है होने वाली है ये, यानी कि पहली वुमेन खिलाड़ी है ये जो IOA की जो है अध्यक्ष बन रही है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक जो कमेटी रही थी उसने यहाँ पर फटकार लगाई थी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन लो, और फिर जो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके जो है सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्त केलेले माजी निवृत्त न्यायाधीश नागेश्वर राव, इनके अंडर में ये इलेक्शन हुए हैं और ये इलेक्शन को बिनविरोध चुनकर आने वाली है। कौन? PT उषा जी। PT उषा जी का मैंने पूरा नाम यहाँ पर आपको बताया, पूरा नाम भी पूछ सकता है वो, याद रखो, पिलावुकांडी ठेक्के परमबील उषा, PT उषा, ठीक है, ये पूछ सकता है पूरा नाम क्या है। इनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके गांव का नाम पायोली है और ये साउथ इंडियन है, इसलिए ऐसा इनका जो है हमने नाम पढ़ा है उस तरीके से होता है। इसके बाद अगर बात मैं करूँ यहाँ पर, तो भारतीय ओलंपिक संघटनेच्या 95 वर्षातील इतिहासात PT उषा अध्यक्षपदी विराजमान होणाऱ्या पहिल्या ओलंपिक आणि पहिल्या आंतरराष्ट्रीय पदक विजेता है। देखो, पहले ऐसी लेडीज है ये PT उषा जी जो अध्यक्ष पद पे, लेडीज खिलाड़ी है जो अध्यक्ष पद पर आ रही है, और पहली इंटरनेशनल पदक विजेता यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो खेलों में मेडल जीतने वाली पहली जो है खिलाड़ी है जो इस IOC के जो है वो अध्यक्षा बन रही है या प्रेसिडेंट बन रही है। आगे देखेंगे हम, अब PT उषा जी जो है 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इन्होंने 400 मीटर में जो रनिंग थी, 400 मीटर रनिंग, इसमें जो है कांस्य पदक लिया था। कब? 1984। पूछ सकता है कौन से साल में उन्होंने, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में ये चर्चों में है, ठीक है। इसके पहले जो है कौन खिलाड़ी, कसौटी पट्टू यानी कि जो टेस्ट क्रिकेटर जो होते महाराज यदविंद्र सिंह, इन्होंने 1938 से 1960 के दरमियान में IOA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये खिलाड़ी है, लेकिन ये जेंट्स थे। पहली महिला खिलाड़ी PT उषा जी साबित होने वाली है जो IOC की अध्यक्ष बनने वाली है। मैंने सब चीज़ें यहाँ पर बताया, उनको पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं, उनका पूरा नाम बताया, किसकी अध्यक्षता में जो है ये जो है ये जो निवडणूक हो रही है दिसंबर में किसकी अध्यक्षता में, और इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी होती है उन्होंने इनको फटकार लगाई थी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे स्टेट की, तो स्टेट में भी बहुत सी घटनाएं जो हुई है करंट में या हो रही है। तो महाराष्ट्र केसरीचा पुण्याला अधिकृत मान, यानी महाराष्ट्र केसरी बहुत मशहूर जो है कुश्तियों का जो कुश्तियाँ होती है हमारे महाराष्ट्र में, तो उसको महाराष्ट्र केसरी कहते हैं। जैसा हिंद केसरी होता है हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र केसरी होता है। तो इस बार कौन उसका जो है आयोजन करेगा, वो होगा पुणे जो है शहर, पुणे शहर में ये होने वाला है। अब इसके बाद में देखो यहाँ हमको क्या पता चलता है, यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले तो स्थल पूछ सकता है वो हमारे पेपर में, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है इसका संस्करण है, ये 65वां महाराष्ट्र केसरी जो है के स्पर्धा का आयोजन होने जा रहा है। किसको मिला है ये? पुणे के संस्कृति प्रतिष्ठान ये इसका आयोजन करने वाला है। कौन? पुणे का जो है संस्कृति प्रतिष्ठान इसका आयोजन करने वाला है। भारतीय कुश्ती महासंघाचे अध्यक्ष जो है, भारत के जो कुश्ती का जो महासंघ है उसके जो प्रेसिडेंट या सदर कौन है? ब्रिजभूषण सिंह है, ठीक है, ये बात हमको यहाँ पता चल गई। और महाराष्ट्र कुश्तीगीर संघाचे संस्थापक यानी कि इसके जो है संस्थापक कौन है महाराष्ट्र कुश्तीगीर संघ के? महाराष्ट्र केसरी के जनक किन्हें माना जाता है? मामा साहेब मोहोल को माना जाता है। मामा साहेब मोहोल को जो है जो महाराष्ट्र केसरी के जनक माना जाता है। तो 65वां संस्करण है ये, यानी 65वीं महाराष्ट्र केसरी है ये। हमको भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पता चल के ब्रिजभूषण सिंह, कुछ भी पूछ सकता है ऐसी चीज़ों से क्योंकि चर्चे में है। और कब से कब तक होने वाला है? 11 से 15 जनवरी 2023 के बीच में पुणे में होने वाला है। और प्रतिष्ठान पूछ सकता है कौन ये कर रहा है, तो ये पुणे की जो है संस्कृति प्रतिष्ठान है। तो यहाँ पर हमको महाराष्ट्र कुश्तीगीर संघ के जो संस्थापक और महाराष्ट्र केसरी के जनक जो है स्वर्गवासी मामा साहेब मोहोल, इनका जो है नाम सामने आया है, तो हमको ये पता चलता है। चलेंगे हम नेक्स्ट, ये हमारे स्टेट की एक बहुत बड़ी खबर हो गई जो कि पूछ सकता है। आगे देखेंगे, यहां पर देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चों में फिलहाल में हमारा समृद्धि महामार्ग है महाराष्ट्र का, और पूरे भारत का मशहूर जो है महामार्ग है ये। तो इसका नाम क्या है? तो नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग, ठीक है। किन के नाम पर रखा गया है? हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी के नाम पर ये नाम रखा गया है। अब इसका जो उद्घाटन होने वाला है, यानी कल 11 दिसंबर को पहले टप्पे का उद्घाटन होने वाला है नागपुर से शिरडी के दरमियान 520 किलोमीटर का, ठीक है। और इसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी साहब कल 11 दिसंबर को करेंगे। मशहूर भारत का जो है महामार्ग होने वाला है ये। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, रविवार दिनांक 11 डिसेंबर 2022 पासून महाराष्ट्राच्या सेवेत, यानी कि कल से। उद्घाटन कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, किसने किया ये भी पूछ सकता है। टोटल किलोमीटर कितना है? 701 किलोमीटर है। भारतातील सर्वात जास्त लांबीचा वेगवान महामार्ग। इसका जो है नागपुर से मुंबई अगर 16 घंटे लगते थे होंगे तो इसमें 8 घंटे में जो है पहुंच जो है जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और भारत का सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार
वेगवान महामार्ग ये है 701 किलोमीटर का टोटल जो है उसकी किलोमीटर कितना है 701, और कितने किलोमीटर का जो है कल उद्घाटन होने वाला पहले टप्पे में नागपुर से शिरडी 520 किलोमीटर का टप्पा जो है उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधान साहब करने वाले हैं, और ये है वो महामार्ग। ठीक है, आपको जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह है समृद्धि महामार्ग। अब इस पर क्या क्या, ये हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी है, अब यहाँ पर देखेंगे उस पर क्या क्या जो है पॉइंट जो है निकाल सकते हैं कि महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांना कितने जिलों को जोड़ने वाला है ये समृद्धि महामार्ग है, क्या उसका नाम रखा गया, कब उद्घाटन हुआ, पहले टप्पे में कितने किलोमीटर का उद्घाटन हुआ, कई सवाल उस पर, कई जो है सैकड़ों सवाल उस पर बन सकते हैं। हमको सिर्फ हाईलाइट करके रखना है, या ऐसे हाईलाइट करने से हमारा फायदा होता है। 58 कृषि समृद्धि केंद्र, यानी कि वहां पर एग्रीकल्चर के कृषि समृद्धि केंद्र 58 वहां पर उभारने वाले हैं वो। 250 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्प भी यही समृद्धि महामार्ग पर वो बनाने वाले हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13 लाख जो है झाड़ लगाने वाले हैं वो उस पर ही। 13 लाख जो है नागपुर से मुंबई तक 13 लाख झाड़ यानी कि दरख्त लगाने का उनका टारगेट है। तो ये है समृद्धि महामार्ग, और इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। तो टैट के हिसाब से, या तुम केवीएस दे रहे वो भी हो, या फिर कोई भी जो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हाल फिलहाल में जो मेगा भर्ती निकली है उसकी, इस तरीके से एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर एनालिसिस का बहुत फ़ायदा हो सकता है हमारे जो है एग्जाम की तैयारी में, और ये इसकी रीडिंग की आदत, और इस तरीके से अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरीके से अगर हमने करे हाईलाइट करते हुए पढ़े तो हमको इसका बहुत फायदा होगा। अदरवाइज ये वीडियो जो था शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए था। इससे आपको क्या क्या मालूम हुआ और कैसा आपको ये वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइए। हाईलाइट करने की आप आदत डालिए, पॉइंट नोट करने की आदत डालिए, सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए। अदरवाइज ये वीडियो जो है टैट की तैयारी, केवीएस की तैयारी और महाराष्ट्र में निकलने वाली पूरी मेगा भर्ती की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, लाइक करो, कमेंट करो, और उर्दू मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इस तरीके की जो है अगर आपने हैबिट बनाया तो आपका बहुत सा जनरल नॉलेज कवर होगा। अस्सलाम वालेकुम।